आई एम वर्षिका और मेरे YouTube चैनल रिसर्च होम साइंस में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं NEP। आप जानते होंगे समय समय पे हर चीज़ में परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरीके से जो शिक्षा का लेवल या शिक्षा प्रदान करने का तरीका आज से जो कई साल पहले था वो आज नहीं है। कहते हैं मॉडर्न प्रॉब्लम मॉडर्न सॉल्यूशन, हर चीज़ें ज़रूरी होती है। तो आज के समय में जो भी शिक्षा में लेकर के समस्याएं आ रही थी, तो उसको लेकर के ये नई पॉलिसी आई है जो कि 2020 में रिन्यू होकर के आई है, या हम बोले इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके फिर से आई है, इसीलिए इसको बोला जाता है NEP, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और ये 2020 से संबंधित, इसीलिए इसके साथ 2020 भी लगा होता है। इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हर चीज़ जो नई आई है फिर से उसमें परिवर्तन करके कोई भी नई चीज़ें आई हैं अगर, तो उसे न्यू नाम से भी जाना जाएगा। जैसे कि आप जानते होंगे RDA आया है अभी 2020, तो RDA जो नया आया है तो उसको न्यू RDA भी हम लोग बोलते हैं। अब इसके बाद जब RDA में भी परिवर्तन होगा, जो अगला वाला RDA फिर से आएगा, पब्लिश होगा, तो उसको भी हम लोग न्यू बोलेंगे। वैसे ही ये भी है कि अभी जो ये NEP है, इसमें अभी बदलाव ये 2020 में हुआ है, या 2020 से ये लागू हो रहा, इसलिए इसको नई शिक्षा नीति भी बोलते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं। इसके बाद कोई भी करेक्शन होगा, कोई भी सुधार होगा, कोई भी परिवर्तन होगा, जब नया आएगा तब हम लोग उसको नई एजुकेशन पॉलिसी बोलने लग जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हमारा ये टॉपिक। ये जो टॉपिक है आपको हो सकता है ये है, तो पहली बात तो ये नेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नेट का एग्जाम अभी चल ही रहा है और आगे और भी एग्जाम होने हैं, तो नेट में तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको जानते हो कि NEP से कई जगह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो भी टीचिंग की तैयारी कर रही है या अदर कोई भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले देखिए आपके सामने सब चीज़ें क्लियर लिखी हुई है, बस हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये समझ लीजिए आपके लिए कीवर्ड है या शॉर्ट एक नोट्स की तरह है, जो कि आपको बस इतना ही देखने से ही आपका काम चल जाएगा। आप इतना ही याद कर ले तो आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, आप चाहे तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज नई एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक, चलिए, इसका जो मंजूरी है वो कहाँ से मिली है? केंद्र सरकार से। और केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी हमें कब दी थी? तो 29 जुलाई 2020। कितना लिखा है? 29 जुलाई 2020। ये इम्पोर्टेंट है कि केंद्र सरकार द्वारा हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए मंजूरी कब मिली थी, या इसकी मंजूरी हमें केंद्र सरकार द्वारा कब मिली। तो इसका डेट हो जाएगा 29 जुलाई 2020। ठीक है, अब उसके बाद है कि ये किस समिति की सिफारिश पे ये शुरू हुई थी, क्योंकि जानते हो कि कोई भी अगर हमें डिसीजन लेना है, घर में भी कोई डिसीजन लेना है, तो हम लोग अपने बड़ों से पहले आज्ञा लेते हैं, परमिशन लेते हैं, राय मशवरा लेते हैं कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, क्या ये सही है। तो इसी तरीके से ये शुरू हुई थी जो समिति है, किसकी सिफारिश पर तो हुई थी कस्तूरी रंजन। आप इसका नाम जरूर याद रखिएगा, कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश। किस समिति की सिफारिश पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी या आई थी? तो ये होगा कस्तूरी रंजन। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें निर्धारित आयु 3 वर्ष से 18 वर्ष तक है। इसका ये मतलब है कि इसमें पूरे में जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जितने जिक्र किया जाएगा, जितने नियम बनाए गए हैं, परिवर्तन किए गए, वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए? जो जिनकी शुरुआत 3 वर्ष से हो और मैक्सिमम 18 वर्ष तक। ठीक है, एक बार मैं वीडियो चेक कर लूं। ऑल गुड। तो इसमें निर्धारित आयु थी 3 वर्ष से 18 वर्ष तक, जरूर याद रखिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में निर्धारित वर्ष कितने थे, आयु कितनी थी? 3 वर्ष से 18 वर्ष तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आ रहा है एक नाम, ये है पैटर्न 5 + 3 + 3 + 4। आप जानते होंगे अभी से पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2 पे काम करती थी, लेकिन अभी जो परिवर्तन हुआ है वो इस बेस पे काम कर रहा है 5 + 3
शुरू में 4 + 3 3 5 कर दे, 5 + 3 4 3 कर दे, तो इसीलिए आपको याद क्या रखना है, इसका आंसर सही होगा 5 3 3 4। ठीक है, चलिए ये जरूर याद रखिएगा। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, और इसमें जो ये एग्जाम पैटर्न होगा या क्लासेस किस बेस पे चलेगी कि कितने वर्ष का होगा कोई भी क्लास, या जैसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी है, या फिर बोले जो 6 to 8 तक की क्लास होते हैं उनके कुछ अलग अलग नाम होते हैं, तो इसीलिए ये उसी बेस पर ये कोड बनाया गया है कह दें हम, या फिर बोले जाए ये नियम बनाया गया है कि ये चलेगा 5 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 3, फिर 4। अब इसी को हम लोग यहाँ डिटेल में इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। इसके आगे शिक्षा का नाम। आप लोग अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो माध्यमिक शिक्षा का नाम तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, इसीलिए ये जो शुरू हुई ये माध्यमिक शिक्षा आ रही है, ये तो हायर में जब हम लोग जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये लास्ट के क्लासेस में आता है ये। लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? शिक्षा का नाम। जैसे हम बोल देते एलकेजी में पढ़ रहा बच्चा, प्रेप में पढ़ रहा, यूकेजी में पढ़ रहा, वही चीज यहाँ से शुरुआत है। आधारभूत शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, शिक्षा का नाम है आधारभूत, जो बेसिक है। तो बेसिक मतलब जहाँ पे नींव पड़ रही है, नींव पड़ने की शुरुआत कब होगी? आंगनवाड़ी से होगी। आंगनवाड़ी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? और प्री स्कूल, इसे हम प्री स्कूल के नाम से भी जान सकते हैं, आंगनवाड़ी के नाम से भी जान सकते हैं। ये स्कूल जाने से पहले की शिक्षा है। ये यहाँ पे बच्चों को तैयार किया जाता है कि अब तुम्हारा स्कूल जाने की बारी आ रही है। खेल खेल में इसमें बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आधारभूत शिक्षा, कौन सी कक्षा होगी आधारभूत की? आंगनवाड़ी प्लस कक्षा 1 कक्षा 2। आधारभूत शिक्षा बेसिक एजुकेशन में आएगा कक्षा 1 और कक्षा 2, और उससे पहले आंगनवाड़ी। ठीक है, आंगनवाड़ी से लेकर के कक्षा 2 तक ये चलेगी। तो ये समझ लीजिए आयु। फिर आगे आगे कि इसमें इस क्लास में कितने वर्ष के बच्चे रहेंगे, तो शुरुआत हो जाएगी 3 साल से। हम मान लेते हैं 3 साल का बच्चा आंगनवाड़ी में होगा। ओके, चलिए आंगनवाड़ी में होगा। फिर उसके बाद जब वो सेकंड में पहुंचेगा तो मान लेंगे कि वो 7 वर्ष का हो जाएगा। तो ये जो आंगनवाड़ी कक्षा 1 कक्षा 2 है, तो ये 2 क्लास, ये तो 2 साल ये हो गया, 3 साल ये चलेंगे। ठीक है, आंगनवाड़ी में बच्चे को पहले तैयार किया जाएगा, प्री स्कूल में भेजा जाएगा, तो 3 वर्ष ये प्लस फिर कक्षा 1 कक्षा 2 मिला करके 2 हो गया, बराबर हो गया 5 वर्ष। तो ये कितने समय का रहेगा आधारभूत शिक्षा? 5 वर्ष के लिए। ओके, आगे देखिएगा। अभी ये 5 कंप्लीट, पहला 5 ये हो गया 5 वर्ष के लिए। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 2 यहाँ खत्म हुआ था, तो अब कक्षा 3 से यहाँ शुरू होगा। कक्षा 3 कक्षा 4 कक्षा 5, यहाँ पर ये 3 दिया है। कक्षा 3 से कक्षा 5, इसमें बच्चे की आयु क्या हो जाएगी? तब 7 का था, अब यहाँ पे पहुंचते पहुंचते हो जाएगा 8 वर्ष का, और 5वीं में जाते जाते वो हो जाएगा 11 वर्ष का। और ये प्रारंभिक शिक्षा कितने साल की होगी? 3 वर्ष की, क्योंकि कक्षा 3 1 वर्ष, कक्षा 4 2 वर्ष, कक्षा 5 3 वर्ष हो गए। यहाँ पे ये 3, चलिए हमने 5 कवर कर लिया, 3 कवर कर लिया, कंप्लीट हो गया। आगे फिर है मध्य शिक्षा। मध्य शिक्षा चलेगी कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा। अभी क्योंकि आप जान रहे हैं ये पैटर्न पे आधारित होगी है एमईपी, तो अब 3 साल हमें यहाँ भी कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पे बच्चा 11 साल का था, अब यहाँ पर आते आते जब कक्षा 6 में पहुंचेगा तो मान लेते वो 11 वर्ष का करीब रहेगा, और जब 8 में पहुंचेगा तो 14 वर्ष का हो जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक की भी क्लासेस कितने साल चलेंगी? 3 वर्ष की। तो यहाँ पे भी 3 का पैटर्न कंप्लीट। 5 3 3 हमने कवर कर लिया। ठीक है, यहाँ तक पहला आधारभूत शिक्षा चलेगी 5 वर्ष की, प्रारंभिक शिक्षा चलेगी 3 वर्ष की, मध्य शिक्षा चलेगी 3 वर्ष की। अब लास्ट में बचा है 4 वर्ष, अब उसे हमें कवर करना है। तो जब हम 4 साल की पढ़ाई कंटिन्यू कब मानी जाएगी? माध्यमिक शिक्षा में। और माध्यमिक शिक्षा शुरू कहाँ से होती? कक्षा 9 से, 9th क्लास से बच्चा हो जाएगा, अभी से पहुंच जाएगा कक्षा 9 में। और तब उम्र इसकी क्या होगी? 9 से 12 जब क्लास में रहेगा 14 से 18 वर्ष मिनिमम हम मान ले रहे हैं कि कक्षा 9 में जब बच्चा रहेगा, स्टूडेंट रहेगा, तो उसकी एज रहेगी 14 वर्ष।
और उसका 12th कंप्लीट होते होते या 12th में पहुंचते भर में उसकी आयु हो जाएगी 18 वर्ष। और ये हमारा लास्ट पैटर्न बचा हुआ था 4, तो आप जोड़िए 9 से 12 तक में कितनी क्लासेस होती है? 9 1 10 2 11 3 12 4। अब ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। 5 3 3 4 5 3 3 4। बच्चा कक्षा 9 से 12 में पढ़ के 14 से 18 वर्ष कंप्लीट। ये देखिए शुरू हुई थी 3 वर्ष से, 3 साल का था, खत्म हो रहा था 18 वर्ष पे, ये पहुंच गए हम लोग 4 वर्ष का, ये भी कंप्लीट हो गया। ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और इसमें किस वर्ष के बच्चे को कौन से कक्षा में रहना है ये आपको पढ़ना जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ये चीज याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये पूरा ये पैटर्न याद करना। बस 5 3 3 4 बस इतना याद करना है। और इसी में 5 साल कौन सी होगी? प्री स्कूल। प्री स्कूल 3 साल की, 2 वर्ष, फिर कक्षा 1 कक्षा 2 2 वर्ष हो गया ये 5 कंप्लीट। उसके बाद कक्षा 3 से 5 ये हो जाएगा 3 साल, फिर कक्षा 6 से 8 ये हो जाएगा 3 साल, फिर लास्ट में कक्षा 9 से 12 ये हो जाएगा 4 साल, 4 वर्ष। ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। यही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यही आया हुआ है नया। ठीक है, ये पैटर्न आपको याद करना जरूरी है क्योंकि पहले 10+2 पे हम लोग आधारित पढ़ते थे, लेकिन अब ये पैटर्न आ गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसका मानक निर्धारित करने वाली संस्था का नाम। जैसे आप जानते होंगे हमारा रक्तदाब मापने के लिए एक मानक तैयार किया गया है, ध्वनि प्रदूषण मापने के लिए एक मानक तैयार किया गया है, जल प्रदूषण मापना हो तो उसके लिए मेजरमेंट के लिए भी एक मानक तैयार है। उसी तरीके से जो ये NEP है, ये जैसा फॉर्म किया गया है, जैसा इसको बनाया गया है, उस कसौटी पर उतर रहा है या नहीं, जिसलिए इसको बनाया गया है या वो काम कर रहा है या नहीं, इसी को चेक कौन करेगा? परख संस्था। संस्था का नाम है परख। NEP को मापने वाली संस्था का क्या नाम है? परख, PARAKH। ठीक है, उसके आगे देखिएगा, प्री स्कूल, ये बहुत है, NOTE नोट करके आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए अब, या कहीं भी इसको नोट कर लीजिएगा। प्री स्कूल जिसे बोलते हैं आंगनवाड़ी से माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर आप ये देख रहे हैं, कक्षा मतलब बच्चा हो जाएगा 18 वर्ष का, कक्षा 12 तक, माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात, इंग्लिश में से बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात GER का लक्ष्य 2030 का बनाया गया है। ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कि प्री स्कूल से लेकर के माध्यमिक स्तर तक में बच्चों को एडमिशन दिलाना है, GER कंप्लीट करना है, सकल नामांकन रेशियो या अनुपात कंप्लीट करना है कि हम 100% तक पहुंच जाए। ये टारगेट किस वर्ष का बनाया गया है? 2030। कहा गया है कि 2030 तक में हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी कोशिश करेंगे कि जो है नामांकन अनुपात वो 100% हो जाए। और ये कब हमारा लक्ष्य है? 2030 का। ठीक है, चलिए आगे एक लास्ट चीज देख लीजिएगा। जो ये NEP है ये 5 सिद्धांतों पर आधारित होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई जीवन पे एक सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, उसी के इर्द गिर्द, उसी के एक्सिस पर, उसी के चारों ओर उसका जीवन घूमता रहता है, उसी बेस पर। वैसा ही आप मान के चलिए कि NEP की भी एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जिसके ऊपर जो जिस पे बेस है ये पूरी NEP, वो कितने हैं संख्या में? 5। अब इसके नाम अगर आप ढूंढ पाते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नहीं तो इसका आंसर मैं पिन कर दूंगी। ठीक है, जो इसके 5 प्रिंसिपल है उसके नाम मैं पिन कर दूंगी। अगर आपको मिलता तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर ड्रॉप करिएगा। ओके, इतना मेहनत करिएगा, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, एक चीज आप ढूंढने चलेंगे ना, उसके चक्कर में आपको 4 चीजें और दिखती है, और उन 4 चीजों में ना चाहते हुए भी नजर तो एक बार जाएगी।
हो सकता है आप एग्जाम हॉल में बैठे वही चीज़ सामने दिख जाए जो कि हमने ऐसे ही इग्नोर करी थी ऐसे चलते चलते में। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग फिर से देख लें। आपको इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। समिति कौन सी समिति है, किसके सिफारिश पे एनईपी लागू हुई या शुरू हुई या बनी थी, फिर से फॉर्मेट हुई थी? कस्तूरी रंजन। इनका नाम जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है, श्री कस्तूरी रंजन जी। ओके, आगे है केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020। इसमें निर्धारित आयु कितनी है? 3 वर्ष से 18 वर्ष। एनईपी किस पैटर्न पे काम करती है? 5334। अब ये इसका डिटेल है। शिक्षा का नाम जो 5 है उसके लिए नाम है आधारभूत शिक्षा, जो 3 है उसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा, जो नेक्स्ट 3 है उसका नाम है मध्य शिक्षा, और जो लास्ट का 4 है उसका नाम है माध्यमिक शिक्षा। इसकी कसौटी को चेक करने के लिए एक मानक बनाया गया है। इसको परखने वाली संस्था का नाम, मानक निर्धारित करने वाली संस्था का नाम है परख। ठीक है, और ये 5 सिद्धांतों पे आधारित होकर के काम करती है। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट ये है कि प्री स्कूल मतलब आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, प्री मतलब स्कूल से पहले की शिक्षा, प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक हमें 100% नामांकन अनुपात चाहिए, GER चाहिए। ये लक्ष्य कब हम पूरा कर लेंगे? 2030 तक। ठीक है, चलिए यही तक था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा और कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।